दोस्तों, श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति इतना स्नेह था कि वो अर्जुन पर आने वाली हर बाधा को पहले ही भांप कर उसे समाप्त कर देते थे, चाहे जरासंध को रास्ते से हटाना हो, अर्जुन के हाथों द्रोणाचार्य वध करना हो या फिर महापराक्रमी कर्ण की मनोस्थिति को कमजोर करना हो। श्री कृष्ण ने हर उस व्यक्ति को समाप्त करने का कार्य किया जो अर्जुन के मार्ग का कांटा बन सकते थे। और इन्हीं कांटों में से एक ऐसा योद्धा था जो 4 उंगलियों के साथ जगत जीतने निकला था, परंतु अचानक वो कहीं गायब हो गया। कई वर्षों तक वो कौरव पांडवों की नजरों से ओझल रहा। किसी को कोई संज्ञान नहीं कि वो आखिर गया कहाँ। वो ऐसा ओझल हुआ कि लोग उसे भूलने लगे। तभी अचानक एक दिन श्री कृष्ण की दृष्टि उस 4 उंगली वाले योद्धा पर पड़ी जो यादव सेना के सर्वनाश पर तुला हुआ था। श्री कृष्ण समझ गए कि यह आगे चलकर अर्जुन के लिए बहुत बड़ी बाधा बन सकता है। और फिर वही हुआ जो अर्जुन के शत्रुओं के साथ होता आया था या होने वाला था। कौन था वो योद्धा? उसके बारे में सुनाने से पूर्व आपके अपने चैनल पर सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार और बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। आप सभी से बस इतनी विनती है कि वीडियो पूरा अवश्य देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि भक्ति का प्रवाह अनवरत बना रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज की गाथा की ओर। और मैं जिस 4 उंगलियों वाले योद्धा के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो महाभारत काल में प्रयाग के तटवर्ती क्षेत्र में सुदूर तक फैले श्रृंगवेरपुर राज्य, जो कि मगध, हस्तिनापुर, मथुरा, चेदी और चंदेरी आदि बड़े राज्यों के समान ही शक्तिशाली था। उसके शासक निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र था और हिरण्यधनु के उस वीर पुत्र का नाम था एकलव्य। कहते हैं कि एकलव्य श्री कृष्ण के चाचा का पुत्र था, अर्थात श्री कृष्ण का चचेरा भाई, जिसे ज्योतिषाचार्यों के कहने पर निषाद जाति के राजा हिरण्यधनु को सौंप दिया गया था। और उसके पश्चात निषाद राजकुल में उसका नाम पड़ा अभिद्युम्न। लोग उसे अभय के नाम से भी पुकारते थे। 5 वर्ष की आयु में अभिद्युम्न की शिक्षा कुलीय गुरुकुल में हुई, जहां सभी जाति और समाज के बच्चे पढ़ते थे। बचपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या में अभिद्युम्न की लय, लगन और एक निष्ठता को देखते हुए उसके गुरु ने उसका नाम एकलव्य रख दिया। वो ना तो भील था और ना ही आदिवासी, बल्कि श्री कृष्ण का चचेरा भाई होने के कारण वो जन्म से यादव वंशी था, जबकि उसका लालन पालन निषाद जाति में हुआ। और यहाँ तक कि लोगों द्वारा ये कहना कि एकलव्य शूद्र जाति का था, जिस कारण द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा नहीं दी, सर्वथा असत्य है। द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा मात्र इसलिए नहीं दी क्योंकि वो कौरव पांडव और राज दरबार के लोगों को ही धनुर्विद्या सिखाने के प्रति भीष्म से वचनबद्ध थे। हालांकि उनकी मूर्ति को अपना गुरु मानकर जब एकलव्य ने धनुर्विद्या में श्रेष्ठता प्राप्त कर ली तो ये देखकर द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित हो गए। वो समझ गए कि जो बालक मूर्ति को गुरु बनाकर धनुर्विद्या में पारंगत हो सकता है वो कुछ भी कर सकता है। वो उनके सर्वश्रेष्ठ शिष्य अर्जुन को भी टक्कर दे सकता है। तब उन्होंने गुरु दक्षिणा को हथियार बनाकर ऐसा निशाना साधा कि एकलव्य चारों खाने चित्त हो गया। द्रोणाचार्य ने कहा कि मेरी मूर्ति को गुरु मानकर तुमने जो धनुर्विद्या सीखी है वो अकल्पनीय है। ये तुम्हारी अपार गुरु भक्ति को दर्शाता है और एक गुरु भक्त शिष्य को इसका मूल्य गुरु दक्षिणा के रूप में तो चुकाना ही पड़ता है। ये सुनकर जब एकलव्य ने पूछा कि बताइए आचार्य, आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए, तब द्रोणाचार्य ने कहा कि जिस हाथ से तुम प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाते हो मुझे उस हाथ का अंगूठा चाहिए। ये सुनते ही एकलव्य ने तत्काल अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को सौंप दिया और उसके पश्चात एकलव्य न जाने कहां गुम हो गया। यहाँ तक कि द्रोणाचार्य भी अब उससे ध्यान हटाकर अपनी शिक्षा दीक्षा में लग गए थे, क्योंकि अर्जुन को टक्कर देने वाले एकलव्य को द्रोणाचार्य ने लाचार जो कर दिया था।
परंतु ये सोचना उनकी भूल थी, क्योंकि अब एकलव्य अपनी 4 उंगलियों से ही अचूक निशाना साधने में पारंगत हो चुका था और उसके पिता हिरण्यधनु की मृत्यु के पश्चात वो श्रृंगवेरपुर का शासक बना। अपनी विस्तारवादी सोच के कारण वो अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करने लगा। अधिक से अधिक राज्यों को अपने अधीन करने के उद्देश्य से उसने जरासंध से हाथ मिला लिया और उसके साथ मिलकर मथुरा पर आक्रमण कर बैठा, जिससे यादव सेना में हाहाकार मच गया। जरासंध से मथुरा को बचाने जब श्री कृष्ण पहुंचे तो उनकी दृष्टि 4 उंगलियों वाले एक पराक्रमी योद्धा पर पड़ी जो उनकी सेना पर भारी पड़ रहा था। उनको समझते देर न लगी कि ये कोई और नहीं बल्कि एकलव्य है, जो भविष्य में अर्जुन के लिए खतरा बन सकता है, और तत्काल उन्होंने उसका वध कर दिया, ये जानते हुए भी कि वो उनका चचेरा भाई है। एकलव्य के वध के पश्चात श्रृंगवेरपुर की गद्दी संभाली उसके पुत्र केतुमान ने, जिसने महाभारत के रण क्षेत्र में पांडवों के विरुद्ध कौरवों का साथ दिया और भीम के हाथों मारा गया। ये प्रारब्ध का खेल नहीं तो और क्या है कि जिस अर्जुन के लिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया, उसी अर्जुन के विरुद्ध उन्हें युद्ध लड़ना पड़ा और उसी अर्जुन के हाथों ही मृत्यु को भी गले लगाना पड़ा। आज की शिक्षा ये कि धर्म जब अधर्म का साथ दे तो वो भी पाप का भागी बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की महाभारत गाथा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।